एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पर जिसका नाम है शारदा स्कैम। वेलकम टू माय चैनल आदित्य डिकोडिंग इको। और आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे एक पॉन्जी स्कीम काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक समरी बता दूं इस टॉपिक का और उसके बाद हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं तो उस रेफरेंस से ये टॉपिक और भी रेलिवेंट हो जाता है इस टाइम, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस टॉपिक को उठाया है। तो चलिए समझते हैं होता क्या है। जिन राज्यों में लोगों को पैसे बचाने की आदत होती है वहाँ पर बहुत सारे जो फ्रॉड करने वाले होते हैं उनके लिए एक चांस आ जाता है, क्योंकि जो सेविंग लोग करते हैं ह्यूमन टेंडेंसी है कि उनको रिटर्न ज़्यादा चाहिए होता है उन सेविंग पे। तो वो चाहते क्या हैं कि कोई अगर हमको ज़्यादा रिटर्न दे तो हम वहाँ इन्वेस्ट कर सकें। इस चीज़ों का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे लोग कुछ कंपनी बना के या चिट फंड बना के आते हैं और बोलते हैं आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। जो और बैंक या और लोग जो आपको ईयरली 10% दे रहे हैं, हम आपको मंथली 6, 7, 8% देंगे। मीन्स अराउंड डबल और ट्रिपल कर देंगे आपका एक साल में, और आप और लोगों को हमारे साथ जोड़िए। ऐसा ही हुआ शारदा में, जो बहुत प्रॉस्परस है वेस्ट बंगाल की रूरल इकॉनमी। मतलब लोगों के पास सेविंग करने की आदत होती है, स्मॉल सेविंग्स करते हैं और वो पैसा उन लोगों ने लगाया। इसमें होता क्या है, ये पॉन्जी स्कीम जो होती हैं उसमें आप पिरामिड बनाते हैं। जैसे पहली बार आपने 5 लोग को ऐड किया, अगली बार आपने 10 को ऐड किया, उसके बाद आपने 20 को किया, फिर आपने 40 को किया, फिर आपने 80 को किया, फिर 160 को किया। मतलब आप पिरामिड को बड़ा करते जाते हैं जिससे वो साइकिल चलती रहे। और इन्वेस्टमेंट, ये बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे बहुत बड़े बड़े प्रीशियस कमोडिटीज़ में, मेटल्स में करेंगे जहाँ से बड़ा रिटर्न आएगा और हम आपके पैसे को दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस मनी का रोटेशन होता है। 5 लोगों से जो पैसा लेते हैं पहले और उनसे बोलते हैं आप और लोगों को ऐड करिए, क्योंकि आपको उसका भी परसेंटेज मिलेगा। और लोग वो 10 लोग लेके आते हैं, जो पैसा मिलता है उस पैसे से उन 5 का पेमेंट कर देते हैं और बाकी कुछ कमीशन अपना लेते देते हैं और उनको भी कुछ दे देते हैं। फिर उनसे बोलते हैं उन 10 लोगों से आप और 20 लोगों को लेके आइए। तो ऐसे ऐसे ये पूरा एक टियर बढ़ाते रहते हैं और ऐसे पूरा खेल चलता है। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। एक जो अर्न करने की होती है रूरल इकोनॉमी में बेसिकली, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो लो अर्निंग है गाँव में, वो फॉर्मल बैंकिंग चैनल से जुड़ नहीं पाते। हालांकि नए जो प्रधानमंत्री ने लाया था इसमें बहुत सारे बैंक अकाउंट खोले गए थे, उसमें बैंकिंग सेक्टर से बहुत लोगों को जनधन योजना से जोड़ा गया था, बैंकिंग सिस्टम से बहुत लोगों को ऐड किया गया था। लेकिन जब ये फ्रॉड हुआ तब ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि रिटर्न अभी भी बैंक में उतने अच्छे नहीं हैं। तो होता क्या है, लोगों को लगता है कि डबल और ट्रिपल उनका पैसा हो जाएगा प्रिंसिपल का, तो वो ऐसी पॉन्जी स्कीम में फंस जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है रूरल इकोनॉमी में, एक प्रॉब्लम होती है कि उनको एक सेफ प्लेस चाहिए होता है अपने पैसे को रखने के लिए। और दूसरा क्या होता है कि कभी उन्हें सीड खरीदना, सपोज अगली फसल के लिए उनको सीड खरीदना है, फर्टिलाइज़र खरीदना है, या उनके फैमिली में कुछ शादी है या मैरिज कुछ ऐसा या कोई फंक्शन है जिसके लिए उनको पैसा चाहिए, तो वो मनी लेंडर से लेते हैं। तो इससे एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम के पैरेलल एक और सिस्टम मनी लेंडर का डेवलप हो जाता है। और ये डेवलप हुआ है, थ्रू आउट इंडिया हुआ है। इसके बहुत ही बुरे रिटर्न्स में भी ये लोग देते हैं और बहुत बाद में बहुत किसान सुसाइड भी करते हैं। तो वो सब हमने देखा है, बहुत सारे इश्यूज़ वो वेस्ट बंगाल में भी हैं जैसे पूरे देश में है। हालांकि मनी लेंडर्स के खिलाफ एक्ट भी आया था जिसमें गवर्नमेंट इनको रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद भी पॉन्जी स्कीम्स आती हैं क्योंकि लोगों का लालच ख़त्म नहीं होता और मेन स्ट्रीम बैंकिंग से आप जोड़ने में असफल भी रहे हैं इन किसानों को, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ की इकॉनमी बहुत प्रॉस्परस है जो रूरल इकॉनमी है, और वो स्मॉल सेविंग स्कीम में अपने पैसे लगाती है, रन बाय पोस्टल सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस। जल्दी में आपने देखा था 21 मार्च को 2021 में फिनेंस मिनिस्ट्री ने एक डिसीजन लिया था जिसमें सेविंग अकाउंट के जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटा दिए जाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने एनालाइज किया कि बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल के इन्वेस्ट इसमें करते हैं और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहा है और हम इलेक्शन हार सकते हैं, तो रातों रात एक दिन में डिसीजन को चेंज किया गया। ये प्रूव करता है कि वहाँ की इकॉनमी प्रॉस्परस है और वो
स्मॉल सेविंग में इन्वेस्ट करती है। 1980s 90s में ऐसा होता था, लेकिन उसके साथ पॉन्जी स्कीम आके हर बीच बीच में लोगों को एक बार अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। कुछ लोग बेनिफिट होते हैं, लेकिन जब वो टियर बड़ा हो जाता है तो इन्वेस्टर्स पैसे लेकर भाग जाते हैं, और थोड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट भी रहता है जिससे ये होता है। अगर हम बात करें ये पैसे कैसे लेते हैं, कलेक्ट करने का, सच कंपनीज रेज मनी थ्रू लेजिटिमेट चैनल लाइक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स। हालांकि सब झूठ होता है ये। इसके अलावा इलेजिटिमेट चैनल्स भी ये बताते हैं, जो कि टीक बॉन्ड, पोटैटो बॉन्ड, सब झूठ होता है। ये बोलते हैं कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिखा भी देते हैं वहाँ का, जैसे टॉलीवुड या वहाँ का जो क्रिकेटर्स हैं उनको वहाँ ऐड कर लिया, अपने उसमें प्रचार में दिखा दिया कि ये लोग हैं, ये लोग इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं जिससे इतना हमको रिटर्न मिल रहा है। हालांकि रिटर्न तो मिल नहीं रहा, बस वो पैसे को रोटेट किया जा रहा है, क्योंकि पैसा 20 लोगों का पैसा आपके पास आ गया, आपको 10 लोगों को देना है, 50 लोगों का पैसा आ गया, आपको 30 लोगों को देना है, 100 लोगों का पैसा आ गया, आपको 50 को देना है। तो हमेशा जिस दिन हुआ क्या 50 लोगों को देना है और 30 लोगों का ही बस पैसा आपके पास आया नया, उस दिन आप फेल हो जाएंगे। तो जितना दिन आप इसको साइकिल को बड़ा कर सकते हैं उतना दिन आपके पास पैसा आता रहेगा, और बीच में लास्ट वाले राउंड में वो लेके भाग जाते हैं। यही होता है, 90% में होता है यही। और ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ। तो शारदा ग्रुप फाइनेंशियल स्कैंडल था क्या, चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। इट वॉज अ पॉलिटिकल स्कैंडल कॉज्ड बाई कोलैप्स ऑफ ए पॉन्जी स्कीम ऑफ शारदा ग्रुप, which was a group of over 200 private companies running collective investment scheme, जिसको गलती से चिट फंड कहा जाता है। चिट फंड दूसरा मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा, एक अलग स्लाइड है उसमें मैं बताऊंगा आपको कि चिट फंड अलग होता है। चिट फंड में एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, फिक्स नंबर ऑफ पीपल होते हैं, और वो लीगल भी होता है। इलीगल नहीं होता, उसमें एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। बेसिकली जो किटी पार्टीज होती हैं वुमेन्स की, वैसा ही होता है। अक्रॉस ईस्टर्न इंडिया ये चलता है। हुआ क्या, इसमें करीब 30,000 करोड़ और 18 लाख डिपॉजिटर से पैसा इन्होंने 2013 तक इकट्ठा कर लिया। बहुत बड़ी रकम है और बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद हुआ क्या कि स्टेट गवर्नमेंट को पता चला तो इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने जब देखा ये कोलैप्स हो गया पूरा, तो 500 करोड़ का एक रिलीफ पैकेज लाके लो इन्वेस्टर को बचाने की कोशिश की। कुछ लोगों को हेल्प किया, बड़े लोगों को नहीं कर पाए, लेकिन कुछ लोगों को हेल्प किया। फिर केस आगे बढ़ा और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेजा गया वहाँ सेंटर से, जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया जिन्होंने। फिर आगे होता क्या है कि मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र कर देता है सब इन्वेस्टिगेशन शारदा स्कैम का अदर पॉन्जी स्कीम्स टू सीबीआई। सीबीआई को हैंडओवर कर देता है। बहुत बड़े बड़े नाम अरेस्ट होते हैं, एमपीज अरेस्ट होते हैं। कुणाल घोष, सृजन बोस, ये सब टीएमसी के लीडर थे। और एक टीएमसी का बहुत बड़ा नाम है जिनकी बहुत अच्छी पकड़ है वहाँ पे, मदन मित्रा भी पकड़े गए थे इस स्कैंडल में। बहुत सारे, कुछ पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व थे, कुछ क्लब ऑफिसर भी इन्वॉल्व थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे। सुदीप्तो सेन जो इस मास्टरमाइंड था, इसका डायरेक्टर, वो बाद में लास्ट में पकड़ा गया और जम्मू कश्मीर से पकड़ा गया, भाग गया था। हुआ क्या था, और वो पार्ट नेक्सलाइट ग्रुप का भी, मूवमेंट का भी एक वो पार्ट था पहले। द लैंड बैंक विच ही फॉर्म्ड इन अराउंड 2000 बिकम द कैटलिस्ट फॉर inciting early customer into his Ponzi scheme। और शारदा ग्रुप heavily इन्वेस्ट करते थे बिल्डिंग ऑफ इट्स बाय पुटिंग मनी इन हाईली विजिबिलिटी सेक्टर्स लाइक वेस्ट बंगाल फिल्म इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 फेमस जगह होती है दिखाने के लिए कि पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे एक अच्छी जगह है कि दिखा दो जो बॉलीवुड वहाँ का, जिसको टॉलीवुड बोलते हैं, टॉलीवुड, और वहाँ का जो स्टेट क्रिकेट होगा, जो प्लेयर्स होंगे, उनको दिखा दो कि आप ये इन्वेस्टर हैं, ये यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बिल्डिंग्स में ऐसे ऐसे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 1-2 प्रोजेक्ट स्टार्ट भी कर देंगे जिसमें आपको लगेगा हाँ सच में यार इन्वेस्टमेंट हो रहा, तभी तो ये रिटर्न आ रहा, नहीं तो कैसे ये पैसा देते हैं। लेकिन सब झूठ होता है, ऐसा होता नहीं है। और इसमें टीएमसी के एमपी मिथुन चक्रवर्ती जी भी इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व थे। और सबसे पहली इसकी भनक आई कि इसमें कुछ गड़बड़ है 2009 में, जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया।
2013 में कोलैप्स हो गया। मैंने आपको बताया था जब कैश फ्लो लेस हो जाएगा कैश पे आउट से, जितना मेरे पास आ रहा और कितना मुझे देना है, उन दोनों में जब गैप बढ़ जाएगा तो ऐसी पॉन्जी स्कीम कोलैप्स हो जाएंगी। 6 अप्रैल को सुदीप्तो सेन ने एडमिट किया कि मैंने बहुत पॉलिटिशियन को पैसा दिया है, बहुत सारा पैसा दिया है और बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और टीएमसी की कई लीडर इसमें फंसे हैं, बहुत सारे एक्टर्स भी फंसे थे। हालांकि जब ये कोई भी मैटर बहुत बड़ा होने लगता है तो हर स्टेज पे सेंटर स्टेट सब मिल जाते हैं और उसको मैटर कोलैप्स हो जाता है, उसको दबा दिया जाता है सब, क्योंकि बहुत लोगों के नाम धीरे धीरे आने लगते हैं तो सब अपने को बचाने के चक्कर में पूरा मैटर दबा देते हैं। और ये वेस्ट बंगाल इलेक्शन का एक बड़ा मुद्दा भी बना था, 2014 में भी बना था, 2019 में भी था, जिससे बीजेपी को फ़ायदा भी मिला था। और हम देख सकते हैं 2021 में भी ये एक बड़ा पॉलिटिकल मैटर, शारदा, नारदा, रोज वैली, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, कई स्कैंडल होते हैं। और वहाँ का वेस्ट बंगाल बेसिकली बहुत एक्टिव हो गया था उस टाइम पे ऐसे पॉन्जी स्कीम में। हालांकि ऑल ओवर इंडिया से स्कीम चलती, होता क्या, आप 2-4 साल 5 साल की जेल होती है पकड़े जाने पे, लोग जाते हैं फिर निकल जाते हैं, उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। और पॉन्जी के बारे में बता दूं, पॉन्जी ये नाम आया है मिस्टर पॉन्जी जो थे आपके यूएस में 1920 में जो ये स्कैम करते थे, वहाँ से पॉन्जी ये नाम आया है। और एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, बर्नार्ड मैडॉफ, ये 2007-8 के रेंज में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, ये बंदा एक बूढ़ा सा आदमी था और इसकी एक सेक्रेटरी थी। ये दोनों मिलके 10 बिलियन यूएस डॉलर्स का स्कैंडल किए थे। बस एक छोटी सी ऑफिस रहती थी, उसमें बैठ के पैसे ऐसे पॉन्जी स्कीम लोगों को फंसाते थे, पैसा लोग लाते थे और उनको रिटर्न देते थे और गलत फर्जी स्टेटमेंट टाइप करके अपने सेक्रेटरी से वो भेजता था कि ये देखो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिटकॉइन, ये वो, अलग अलग जगह पे। बिटकॉइन तो उस टाइम नहीं था, लेकिन और बहुत सारी चीज़ों में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिसमें प्रीसियस कमोडिटीज़ में इतना रिटर्न आ रहा। गलत स्टेटमेंट, एक छोटी सी ऑफिस में बैठ के, बहुत बड़ा स्कैंडल था, पूरा यूएस शॉक हो गया था इस स्कैंडल के बाद। बर्नार्ड मैडॉफ, में आप इस पर डीपली पढ़ सकते हैं नेट पे। और बाद में इसको कई 100 साल की सजा हुई है, हालांकि जेल में ही डेथ हो जाएगी। लास्ट में मैं आपको जैसे बताया था, मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा चिट फंड और जो शारदा स्कैंडल है। चिट फंड में होता क्या है, एक फिक्स ड्यूरेशन होता है जिसमें एक पॉट में लोग अपना पैसा डालते हैं और फिक्स नंबर ऑफ लोग रहते हैं, जिसमें हाईएस्ट बिडर को जो ऑक्शन करता है उसको वो पैसा दे दिया जाता है। और चिट फंड, जो ये शारदा चिट फंड क्यों नहीं था, क्योंकि इसमें आप जो रिटर्न दे रहे थे वो किसी भी चिट फंड में नहीं दिया जाता है। डबल करना, ट्रिपल करना ये पॉसिबल कोई भी गारंटी कर ही नहीं सकता कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना रिटर्न किसी आप इन्वेस्टमेंट से ला सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। लास्ट में मैंने, जैसे वीडियो बड़ा हो रहा है तो लास्ट में मैंने एक पिक्चर लगा दिया है, आप इसको पॉज करके डिटेल में इसमें सब कुछ पा सकते हैं, कितनी कंपनीज इन्वॉल्व थी, कितना पैसा, कितने इन्वेस्टर, कौन कौन से बड़े नाम थे जो फंसे थे, सब आप डिटेल में देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल दैट स्टे ट्यून्ड।